हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है? सब लोगों को काफ़ी वेट हो रहा था कि शेड्यूल कब आएगा, है ना? क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि शेड्यूल आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को प्लान करते हैं ना। तो ये हम लोगों ने अपने लाइब्रेरी मेंटोरशिप प्रोग्राम का शेड्यूल आप लोगों के सामने है। इसी प्रोग्राम से ही हमारा टेस्ट सीरीज, डेली जो आंसर राइटिंग चैलेंज है, क्यूबिट प्रोग्राम है, उसका शेड्यूल भी, पेपर 4 का शेड्यूल भी, वो सारा का सारा हम लोगों ने इसी तरीके से बनाया कि सारे प्रोग्राम्स हैं वो एक दूसरे से सिंक कर जाएं। तो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। और इसमें हम लोगों ने ये ट्राई किया है कि मैक्सिमम टाइम आपका रिवीजन हो जाए। मतलब हम लोगों ने देखा कि 4 बार एटलीस्ट आप एक सब्जेक्ट को पढ़ चुके होंगे, और 4 बार अगर आप ईमानदारी से पढ़ लेते हो तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो एक बार देख लेते हैं कि हमारा कब से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और इसमें किस तरीके से ये शेड्यूल आपको फॉलो करना है। हमारा जो पहला, अगर बात करें, जैसे प्रोग्राम्स के बारे में मैंने बता दिया था आपको कि कौन कौन से प्रोग्राम्स आ रहे हैं। तो ये हमारा क्यूबिट प्रोग्राम होगा जो लाइब्रेरी में फॉलो किया जाएगा और ऑनलाइन होगा। इसमें डेली आंसर राइटिंग होगी। आप लोगों को डेली 10 क्वेश्चन तो जीएस के दिए जाएंगे लिखने के लिए, और 2 क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश और हिंदी के होंगे। तो टोटल 12 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे पर डे। ओके, फिर इसके बाद आप जब लिखोगे तो मेंटोर आएगा। वो सारी चीजें मैंने आपको पहले बता दी। और हमारी क्या है, एक मेंस टेस्ट सीरीज। तो मेंस टेस्ट सीरीज में हमारे टोटल अभी 19 टेस्ट। पहले हम लोगों ने 16 बताए थे, लेकिन अभी हमने बढ़ा दिए, 19 टेस्ट हम लोग आप लोगों से लेंगे। इसके बाद पेपर 4 की जो टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज में हमारे टोटल 12 टेस्ट हैं। अगर आप पेपर 4 के 12 टेस्ट लगा लेते हो और डेली ये 2-2 क्वेश्चन भी लगा लेते हो तो आपके लिए इनफ है। तो ये सारे प्रोग्राम हमारे लाइब्रेरी में कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके साथ साथ आप इन प्रोग्राम्स को इंडिविजुअली भी ले सकते हो। जैसे मान लो किसी को सिर्फ क्यूबिट लिखना है तो वो क्यूबिट लिख लेगा, किसी को सिर्फ मेंस टेस्ट सीरीज लिखनी है तो वो मेंस टेस्ट सीरीज भी लिख सकता है, या फिर किसी को पेपर 4 लिखना है खाली तो वो भी लिख सकता है। ओके, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 16 तारीख से, लाइब्रेरी में आके आप बैठना शुरू कर सकते हो, महेश नगर में भी, और हमारी जो वेदांता लाइब्रेरी है त्रिवेणी पे, उसमें भी आके बैठ सकते हो। स्टूडेंट्स ने स्टार्ट कर दिया है बैठना। और जैसे महेश नगर वाली लाइब्रेरी में तो काफी सीटें जा भी चुकी है, बुक कर चुके हैं स्टूडेंट्स हमने। तो 16 तारीख से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। 16 तारीख को हम पहला एक सेशन रखेंगे। इस सेशन में हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि आपको जो ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, इंडियन हिस्ट्री और सोशोलॉजी, 2 सब्जेक्ट आप लोगों को स्टार्ट हो रहे हैं, ये कहां से पढ़ने हैं, कौन कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, किस तरीके के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं जो आपको कवर करने पड़ेंगे, वो हम लोग 16 तारीख को सेशन रखेंगे। उसमें सारी चीजें बता देंगे। इवन इस सेशन में वो सारी पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी। जैसे आरबीएससी की किताबें जो हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में जो अवेलेबल है, एनसीईआरटी की किताबें, एनआईओएस का कोई चैप्टर होगा वो आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 17 तारीख को पहला दिन जो होगा आपका डे 1, 17 तारीख को आप पढ़ोगे। ये भी हम डे वाइज आप लोगों के साथ शेड्यूल पूरा शेयर कर देंगे, वो आप देख लेना। आप पूरा दिन पढ़ोगे, शाम को आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी 5 बजे के आसपास, और 5 से 6 जब लिखोगे, आप उसके लिखने के बाद आपका 6 से 7 आपका डिस्कशन होगा। क्लियर है? तो ये आपका चलेगा। तो पूरा वीक आपका इंडियन हिस्ट्री प्लस सोशोलॉजी, और उसके साथ साथ आपका पेपर 4 की चीजें भी आप लोगों से लिखवाई जाएंगी। अब आप देखो, इस एक वीक में मैं बता देता हूं आप लोगों को कि एक वीक में आप कैसे चीजें करोगे और वो कितना इंपॉर्टेंट है। ये आप जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप लोग इस प्रोग्राम में क्या करने वाले हो। भाई एक वीक में 5 दिन है ना, 5 दिन आप लोगों से क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे, तो जिसमें 50 क्वेश्चन तो आप जीएस के लिख दोगे। डेली 10 क्वेश्चन जीएस के लिखोगे, 2 क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी के लिखोगे, तो 50 क्वेश्चन तो आपने यहां लिख लिए। फिर आप सैटरडे को आपका रिवीजन डे होगा, आप पूरा दिन रिवाइज करोगे। संडे को आपका फुल लेंथ पेपर होगा जिसमें 48 क्वेश्चन होंगे, जो कि अपना पैटर्न आता है आरपीएससी का, 48 क्वेश्चन आते हैं। आप 48 क्वेश्चन लिखोगे तो ऑलमोस्ट आपका ये मान लो 98 क्वेश्चन, जो कि मैं ये बोलो, और 2-3 क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा वैसे भी लिखवा लेंगे, तो ऑलमोस्ट आप 100 क्वेश्चंस एक वीक में एक सब्जेक्ट के लिख रहे हो। मतलब जो सब्जेक्ट आपका चल रहे होंगे, जैसे हिस्ट्री और सोशोलॉजी,
आप 100 क्वेश्चन एक वीक में लिख लिए, प्लस में पेपर 4 का पूरा टेस्ट लगा लिया आपने। अब आप सोच लो कि कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी एक वीक में, और ऐसे करके ये आपके 13 वीक हैं जो आप लाइब्रेरी में फॉलो करोगे। ऑलमोस्ट अगर मैं टोटल आपको बताऊं ना, तो 1500 से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप अपने हाथों से लिख चुके होगे, अगर आप सीरियसली इसे फॉलो करते हो तो। अब खुद सोच लो, 1500 क्वेश्चन लिखने के बाद आपका आंसर राइटिंग लेवल जो है वो क्या होगा। अरे आप कहीं भी ज्वाइन भी मत करो, लेकिन 1500 क्वेश्चन अगर खुद से भी लिख लेते हो ना, तो सच में आपके आंसर राइटिंग बहुत अच्छा होगा, और मेंस में बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे कि आपका सिलेक्शन ना हो। बस बात यह है कि आप ये इतने सारे क्वेश्चन लिख के जाते हो। क्लियर है? तो ऐसे मैंने ये आपको पूरा बता दिया कि एक वीक में हम लोग किस तरीके से चीजें कवर करेंगे। फिर सेकंड वीक आएगा, फिर थर्ड वीक आएगा। तो पहले वीक में इंडियन हिस्ट्री सोशियोलॉजी, फिर सेकंड वीक में इंडियन इकोनॉमी और मैनेजमेंट, थर्ड वीक में राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री और ऑडिट एंड अकाउंटिंग। ये सारे सब्जेक्ट मतलब हम लोगों ने जीएस 1 का पूरा पार्ट कवर कर लिया वीक वाइज। ओके, अब आ जाती है भाई यहाँ पे, अब होली आ जाएगी, तो होली की छुट्टियां एंजॉय करना है, ऐसा भी नहीं है कि हाँ पूरा दिन अपन पढ़ रहे हैं, बट उसके साथ साथ आपको पढ़ना भी है। क्या? राजस्थान इकोनॉमी वाला पार्ट आपको तैयार करना है उस टाइम पे। होली भी एंजॉय करो, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ना भी है। फिर आपका पूरा का पूरा एक कंप्लीट जीएस का पेपर होगा, जीएस 1 का पेपर होगा। तो अब आप देखो यहां पे कितनी बार चीजों को कर लोगे आप। आपने इंडियन हिस्ट्री को यहां पे पढ़ा, फिर आप रिवीजन का जो वीक होगा उसमें पढ़ोगे, और फिर आप उसका पेपर दोगे। पेपर दोगे तो उसका आप सॉल्यूशन भी पढ़ोगे। तो एक सब्जेक्ट को आप लोग यहीं पे कितनी बार उन क्वेश्चंस के गो थ्रू होगे। क्लियर है? यहां पे देख लिया कि कैसे कैसे हम बार बार चीजों को कर रहे हैं। ऐसे ही फिर आपका सेकंड वीक आ गया, मतलब सॉरी सेकंड मंथ आ गया। सेकंड मंथ में हम लोग जैसे GS2 स्टार्ट करेंगे, एथिक्स और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी, जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स को एक एक वीक, मतलब वही वीक में 50-50 क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, और फिर उसके बाद एक कंप्लीट पेपर लिखेंगे। पेपर 4 पैरेलल में चलता रहेगा आपका साथ साथ। अब यहां पे एक इशू हो जाता है जो स्टूडेंट्स, इसीलिए ना मैं बताता हूं यहां पे हम स्टूडेंट्स का फीडबैक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, या आप कोई भी जब शेड्यूल फॉलो करते हो ना, तो ये चीजें स्टूडेंट्स फील करते हैं कि ये सर मैंने तो ये पेपर, इंडियन हिस्ट्री वाला पेपर फरवरी के इस वीक में लिख लिया था, अब यहां पे तो आप देखो अप्रैल आ गया, मतलब पूरा मार्च चला गया, मतलब ये पूरा मार्च और अप्रैल चला गया, मैंने तो हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं दोबारा से, अब मैं तो भूल गया उसको। ये एक बहुत बड़ा इश्यू होता है जब कोई आप शेड्यूल फॉलो करते हो। तो शेड्यूल को ध्यान से देखना यहां पे, इसीलिए हमने GS1 का पेपर भी रिवीजन में रख दिया कि आप GS2 का तो पेपर दोगे ही दोगे, रिवीजन वीक में आप GS1 का पेपर भी रिवाइज करना है, ताकि फिर से आपको GS1 पूरा रिवाइज हो जाए। तो यहां तक आप GS1 का आप सोचो पूरा वीक आपने दिया, डेली भी लिख लिया, रिवीजन वीक भी कर लिया, फुल लेंथ पेपर भी दे लिया, और फिर एक महीने बाद फिर से GS1 का एक और फुल लेंथ पेपर दे लिया। अब आप सोचो 3 से 4 बार आपकी रिवीजन यही हो जा रही है, पेपर छूटा नहीं है कि हाँ यार सोशियोलॉजी पढ़े हुए तो बहुत दिन हो गया, अब तो याद ही नहीं आ रहा क्या आप लिखा था। तो इसीलिए ये इसमें मर्ज कर दिया गया है। क्लियर है? फिर आ जाता है आपका थर्ड, मतलब तीसरे महीने में अपन लोग देखेंगे कि किस तरीके से अपने को GS3 करना है। GS3 में पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी, स्पोर्ट्स योगा, 2 सब्जेक्ट साथ में चलेंगे। फिर एक वीक अपन पूरा करंट अफेयर्स को देंगे। ओके, उस टाइम तक अपने करंट अफेयर्स की किताब भी आ चुकी होगी, है ना, और हम लोग मेन से रिलेटेड जितने करंट अफेयर्स इश्यूज हैं वो सारे कवर इस वीक में कवर कराए जाएंगे आपके। फिर पबएड और लॉ को। फिर आप बोलोगे कि सर GS2 के लिए तो काफी टाइम चला गया, अब GS2 आ रहा है ना सामने, रिवीजन वीक। अब इस रिवीजन वीक में आप GS3 का पूरा पेपर तो करोगे ही करोगे भाई, टॉपिक वाइज तो कर ही लिया आपने, अब पूरा पेपर आप रिवाइज करोगे, फुल लेंथ पेपर लिखोगे, इसके साथ साथ आपको GS2 का पेपर भी लिखना है। तो यहां पे फिर से GS2 आपने वीक वाइज भी लिखा, रिवीजन वीक में भी लिख लिया, फुल लेंथ पेपर भी दे लिया, और फिर से एक और पेपर दे लिया GS2 का ही। तो ऐसे आपका 4 बार रिवीजन हो रहा है। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आपने छुआ ही नहीं इतने दिन से। फिर आपका लास्ट में क्या बचेगा, आपके फुल लेंथ टेस्ट बच जाएंगे। 6 से 7 जून को हम लोग
10 से 12 दिन आपको फ्री भी करना है कि ताकि आप रिवाइज कर सको। ओके, ऑलमोस्ट ये मान के चलो आपको 17 दिन या 15 दिन मिल जाएंगे जिसमें आपको रिवीजन करना है। बस एक फुल लेंथ टेस्ट लगा लेना, और वो इस तरीके से लगाने हैं, हम लोग भी ऐसे ही रखेंगे उसको कि 2 दिन हो गए, 2 दिन में जैसे आरपीएससी पेपर लेती है वैसे ही वो फुल लेंथ टेस्ट आपको देने हैं। क्लियर हुआ? ये शेड्यूल हम लोगों ने ऐसे बनाया है, पूरा साइंटिफिक है कि भाई चीजें बार बार रिवाइज करनी है। रिवीजन का ये होता है कि जितना रिवाइज करेंगे उतना चीजें याद आती हैं, पॉइंट्स भी उतने याद आ पाते हैं और हम अपना आंसर राइटिंग बेटर कर पाते हैं। पेपर 4 साथ में चल रहा होगा आपका, तो ऐसे करके आप टोटल जीएस वाले मैं फिर से बता देता हूं, 19 टेस्ट तो जीएस वाले लगा लोगे फुल लेंथ, आप पेपर 4 के 12 टेस्ट लगा लोगे। ओके, और डेली डेली मैंने बताया ना आपको 13 वीक हो जाते हैं ये, 13 वीक में आप 5 दिन लिख रहे होते हो, तो 650 के आसपास क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके जो आप डेली कर लोगे, और इनमें लगा लो हिसाब तो टोटल 1500 के आसपास क्वेश्चन है जीएस के, मतलब मैं पेपर 4 की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, जीएस 1 2 3 के 1500 क्वेश्चन। बस बात है कि आप उनको कितना लिखते हो, किस तरीके से आप उनसे चीजें सीखते हो। तो ये हमारा प्रोग्राम था। रजिस्ट्रेशन हमारे स्टार्ट हो गए हैं, आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा। एक बार मैं डे वाइज का भी दिखा देता हूं आपको। जैसे 17 फरवरी को, 16 फेब को तो अपन सेशन लेंगे, 17 फेब को ये टॉपिक है इंडियन हेरिटेज फाइन आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट का, ये आपको पढ़ना है। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है, बच्चा बोलता है कि सर मैं करूंगा कवर कैसे? भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं बहुत फ्रेंकली बता रहा हूं, कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी लोग कर रहे हैं तो आपको भी करना है, और ये सबके लिए, कोई एक के लिए तो अलग से बन नहीं रहा। इतना ही टाइम बचा है हमारे पास, उतने टाइम में हमें ये चीजें करनी पड़ेंगी, वरना फिर 1 साल का इंतजार और है। फिर आप ज्यादा बेहतर जानते हो इस चीज को। ये इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक्स हो गए, सोशियोलॉजी के ये टॉपिक है। तो प्रॉपर आपको ऐसे मेंशन करके दे दिया गया है कि आपको क्या पढ़ना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के पढ़ लिया। प्रॉपर है, आपको किताबें बता दी जाएंगी, टॉपिक आपको पता चल गया। हिंदी में भी हमने मेंशन कर दिया है इंग्लिश में पेपर 4 में कि आपको हिंदी के कौन से क्वेश्चन दिए जाएंगे और इंग्लिश के कौन से क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप तो बस पढ़ना शुरू करो। ऐसे डे वाइज पूरा सिलेबस आप शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो 17 का पता चल गया, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का, ऐसे चलेगा। फिर 22 को मतलब रिवीजन डे होगा आप लोगों का, आपको पूरा दिन बैठ के सिर्फ रिवाइज करना है। 23 तारीख को मतलब संडे को आपको फुल लेंथ पेपर लिखना है। तो ये हमारा शेड्यूल था। डे वाइज शेड्यूल पूरा शेयर कर देंगे। लाइब्रेरी के बारे में आप सबको पता ही है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी फीस हम पहले नहीं ले रहे हैं, आपका जब रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डायलामा में है, स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में है, पर आप बैठना स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें हमें। ओके, फीस जो है आपकी कोर्स की जो फीस है वो हम जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब लेंगे। तो ये हमारी तरफ से था शेड्यूल। बाकी आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। किसी प्रकार का भी कोई इशू आता है तो आप लोग हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।